दोस्तों मुझे ये इंट्रो बहुत पसंद आया। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है डेरल विल्सन। इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फास्टेस्ट वेब होस्ट कौन सा है और सबसे स्लो कौन से हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे अच्छा वेब होस्ट कौन सा है और अगर वो बिना किसी प्रूफ के कोई भी कंपनी रिकमेंड कर देते हैं तो मैं देखिए उसे फिक्स करना चाहूंगा। इस टेस्ट के लिए मैंने 1 साल तक 25 अलग वेब होस्टिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस और अप टाइम को रिकॉर्ड किया है और आज इस वीडियो में मैं आपको उन कंपनीज का रिजल्ट दिखाऊंगा जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और उन कंपनीज का भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ बैठकर आपसे ये बात नहीं कहूंगा कि सारी होस्टिंग कंपनीज अच्छी हैं, जैसे कि आपने कई ब्लॉग्स पर देखा ही होगा। मैं जो भी कंपनीज रेकमेंड करूंगा और जिन कंपनीज को मैं अवॉइड करने के लिए बताऊंगा, मैं आपको उनकी रियल वैल्यू देना चाहता हूं। हम रिजल्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मुझे ये रिजल्ट कैसे मिले और मैंने 1 साल तक उन वेब होस्ट को कैसे मॉनिटर किया। मैंने इनमें से हर कंपनी के वेब होस्टिंग अकाउंट खरीदे। मैंने सेम साइज की वर्डप्रेस थीम और स्टार्टर वेबसाइट इनमें से हर एक डोमेन पर इंस्टॉल की ताकि एक फेयर और एक्यूरेट रीडिंग मिले। फिर 1 साल तक मैंने हर 30 मिनट इन सभी वेबसाइट्स की पेज स्पीड और अप टाइम को मॉनिटर किया। हमने हर हफ्ते वेबसाइट को कैश करने और प्लगइन और थीम अपडेट करने के लिए किसी को हायर भी किया था ताकि कोई भी आउटडेटेड प्लगइन या थीम ना रहे जो वेबसाइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सके। फिर मैंने पिंगडम को यूज करके 1 साल तक सर्वर के अप टाइम को रिकॉर्ड किया। जब भी सर्वर डाउन होता था तो मैं उसे भी रिकॉर्ड करता था। पिंगडम एक वेब होस्टिंग मॉनिटर है जो आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करता है। इस टेस्ट के लिए मैं इन वेब होस्ट्स को सेक्शन में ब्रेक करूंगा। पहले सेक्शन में मैं शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बात करूंगा, दूसरे वाले में मैं क्लाउड होस्टिंग के बारे में बात करूंगा और तीसरे सेक्शन में हम मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। एक बोनस के तौर पर मैंने सभी क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्रोवाइडर्स को भी टेस्ट किया है और मैं वीडियो में बाद में इनके भी रिजल्ट दूंगा। अगर आपको पता नहीं है कि इन वेब होस्टिंग टाइप का क्या मतलब है तो परेशान मत होइए, क्योंकि मेरे पास एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने हर तरह की वेब होस्टिंग एक्सप्लेन की हुई है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे डाल दूंगा। इस टेस्ट के लिए मैं मेनली 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज पर फोकस करूंगा: पेज स्पीड, अप टाइम और सर्वर रिस्पांस टाइम। पेज स्पीड वो टाइम है जो आपकी वेबसाइट लोड होने में लेती है। ये नंबर जितना कम होगा सर्वर उतना फास्ट होगा। सर्वर अप टाइम वो टाइम है जब आपका सर्वर ऑनलाइन होता है और ठीक तरह से काम कर रहा होता है। ये आपकी होस्टिंग की रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। अप टाइम जितना ज्यादा होगा आपका वेब उतना ज्यादा रिलायबल होगा। आखिरकार सर्वर रिस्पांस टाइम ये वो टाइम है जो एक वेब ब्राउजर सर्वर से रिस्पांस रिसीव करने में लेता है। ये नंबर जितना कम होगा आपका सर्वर उतना फास्ट होगा। इन रिजल्ट के साथ आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी वेब होस्टिंग फास्ट है या रिलायबल? गूगल रेकमेंड करता है कि आपकी वेबसाइट 3 सेकंड से कम समय में लोड हो जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो आपके विजिटर कम हो जाएंगे, आपका हाई बैलेंस रेट होगा और आपकी एसईओ रैंकिंग भी खराब हो जाएगी। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा कंडक्ट की गई एक स्टडी सजेस्ट करती है कि ऑन एवरेज वेब होस्टिंग कंपनी का एनुअल अप टाइम कम से कम 99.50% होना चाहिए। आपको अपना वेब होस्ट चेंज कर लेना चाहिए और शुरू करने से पहले मैं एक मिथ एड्रेस करना चाहता हूँ जो आपको कॉमनली तब देखने को मिलेगा जब आप वेब होस्ट के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। ज्यादातर कंपनी आज कई सारे पैकेजेस ऑफर करती है। आपको इस तरीके के टर्म्स दिखाई देंगे: अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस या अनमीटर्ड बैंडविड्थ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब हम वेब होस्ट की बात करते हैं तो इन कंपनीज की भी एक लिमिट होती है। आपको हमेशा अपनी वेब होस्टिंग कंपनी से पूछना चाहिए कि पैकेज में कितनी बैंडविड्थ या स्पेस इंक्लूडेड है, पर इनमें से ज्यादातर कंपनीज रीजनेबल स्पेस और बैंडविड्थ ऑफर करती है जो कि सभी यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल भी है। मैं रिन्यूअल फीस के बारे में भी बात करूंगा। ये जानना जरूरी है कि जब आप वेब होस्टिंग कंपनीज के लिए साइन अप करते हैं तो आप केवल पहले ईयर का सेल प्राइस पे कर रहे होते हैं और फिर आपका प्लान एक हायर कॉस्ट पर रिन्यू होता है। जब आप वेब होस्ट खरीद रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि इस वेब होस्टिंग टेस्ट के लिए हमें हर साल $5000 खर्च करने पड़ते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, पर हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आप इनमें से किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी से परचेज करने की सोचते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारे पास लिंक और डिस्काउंट है। अगर आप लोग हमारे लिंक यूज करेंगे तो हमें इस तरह के वीडियोस आपके लिए फ्री बनाने में मदद मिलेगी। अब अपनी शेयर्ड होस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले GoDaddy। देखिए GoDaddy दुनिया का सबसे बड़ा वेब होस्ट है। इनका एनुअल अप टाइम 99.69% है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं आपको सही बताऊंगा, पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी ने काफी इंप्रूव किया है, पर फिर भी ये मेरी फेवरेट नहीं है। अब A2 होस्टिंग। मेरे लिए एक और सरप्राइज, A2 होस्टिंग ने पिछले साल के मुकाबले अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर किया है। इनका एवरेज लोड टाइम 1.17 सेकंड है और एनुअल अप टाइम 99.97% है। अगर आप वर्डप्रेस के साथ स्टार्ट करने के लिए वेब होस्ट देख रहे हैं तो ये बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अब है केमी क्लाउड। केमी क्लाउड का लोड टाइम 2.47 सेकंड का है।
और एनुअल अप टाइम 99.99% का है, जो कि सही में काफी इंप्रेसिव है। मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, मैंने कभी भी इस कंपनी को यूज नहीं किया है, पर मैंने इन्हें लिस्ट में रखा था ताकि हम देख पाए कि ये क्या करते हैं, और इन्होंने अच्छा किया। अब है हमारा पुराना HostGator, बहुत ही बुरा वेब होस्ट। इसका एवरेज इन लोड टाइम 12.79 सेकंड का है, जो कि देखिए बहुत ही बेकार है, लेकिन इनका एनुअल अप टाइम 99.87% था, जो कि सबसे बुरा नहीं है। HostGator को EIG द्वारा ऑन किया जाता है, जिसके बारे में जाना जाता है कि ये छोटी वेब होस्टिंग कंपनीज को खरीदती है और शेयर होल्डर्स को अपीज करने की कोशिश करती है। मैं EIG द्वारा मैनेज की गई सारी कंपनीज को अवॉइड करूंगा, इन कंपनीज की सर्विस हमेशा खराब होती है। इसके बाद होस्टिंगर, होस्टिंग की स्पीड काफी बढ़िया है और इनका लोड टाइम लगभग 938 ms है, जो कि 1 सेकंड से भी कम है। इनका एवरेज अप टाइम 99.82% है। मैं पर्सनली देखिए इस कंपनी को अपने बाकी YouTube चैनल पर रेकमेंड करता हूं और यूजर्स को भी ये बहुत पसंद है। ये पूरी लिस्ट में अकेली एक होस्टिंग कंपनी है जो अपनी वेबसाइट पर 40 लैंग्वेजेस ऑफर करती है। अब है InMotion, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। इसका एवरेज लोड टाइम 4.9 सेकंड्स था और एनुअल अप टाइम 99.80% था। मैंने इस कंपनी को बिल्कुल भी इंप्रूव होते हुए नहीं देखा है और मेरे पास इसे रिकमेंड करने का कोई रीजन नहीं है। फिर ग्रीन गीक्स काफी स्पोरेडिक है, कभी कभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका एवरेज लोड टाइम 4.08 सेकंड्स था और एनुअल अप टाइम 99.95% था। इस कंपनी के मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, पर इसका सर्वर रिस्पांस टाइम काफी अच्छा है। अब है SiteGround ने प्राइस एडजस्टमेंट के साथ इस साल कुछ कंट्रोवर्सी की है। इन्होंने अपने प्लान को फिर से नॉर्मल प्राइसिंग में चेंज कर दिया है। इनकी वेबसाइट लगभग 1.65 सेकंड्स में लोड होती है और एवरेज अप टाइम 99.62% है। SiteGround ने इस साल अपने प्राइसिंग प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए थे, पर मुझे लगता है कि ये इंप्रूव कर रहे हैं और मैं इन्हें रेकमेंड करूंगा। और अब एक और काफी अंडररेटेड वेब होस्ट है NoneHost। इसकी वेबसाइट लगभग 1.16 सेकंड्स में लोड होती है और इसका एनुअल अप टाइम 99.97% है। एक चीज है, इनका बैक एंड थोड़ा आउटडेटेड लगता है, पर ये एक अच्छा वेब होस्ट है। अब है HostPapa, ये मुझे परेशान करता है। इसका लोड टाइम 3.66 सेकंड्स है, पर इनका एनुअल अप टाइम देखिए बहुत ही कम है, जो कि 98.21% है। मुझे कहना पड़ेगा कि आपको इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अब है Ionos। इस कंपनी को पिछले साल ब्रांडिंग में कुछ परेशानी हुई थी। इनका केवल कॉर्पोरेट वाला अप्रोच है और ये बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने खुद को सभी के लिए गियर किया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगले साल क्या करने वाले हैं। इनका एवरेज लोड टाइम 3.1 सेकंड्स है और इनका एनुअल अप टाइम 99.98% है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब FastComet, इन्हें डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए जाना जाता है। FastComet की शेयर्ड सर्विस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसका एवरेज लोड टाइम 3.31 सेकंड है और एनुअल एवरेज अप टाइम 99.97% था। मैंने डेडिकेटेड होस्टिंग के लिए पहले इनकी सर्विस यूज की है, शेयर्ड के लिए नहीं की, पर यह बुरा ऑप्शन नहीं है। अब है एक और EIG कंपनी, Bluehost। ऑन एवरेज इसका लोड टाइम 4.71 सेकंड्स था, जो कि काफी धीमा है और एनुअल अपसाइन केवल 99.42% का था। इस कंपनी का डाउन टाइम काफी खराब है और अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको किसी और में स्विच कर लेना चाहिए। लिस्ट में नेक्स्ट है होस्ट आर्माडा। ये अच्छी कंपनी है। इसकी वेबसाइट 3.92 सेकंड्स में लोड हो गई थी और इसका एनुअल अप टाइम 99.91% है। ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, पर इनका सर्वर रिस्पांस टाइम अच्छा है। अब DreamHost ये एक ऐसी कंपनी है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। मुझे इस कंपनी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। DreamHost की वेबसाइट लगभग 5.2 सेकंड्स में लोड हो रही थी और इनका एनुअल अप टाइम 98.54% था, जो कि टेरेबल है। आप इनसे बच के रहिएगा। शेयर्ड होस्टिंग के लिए बस इतना ही। इस लिस्ट में जिन कंपनीज को मैं रेकमेंड करूंगा वो है A2 होस्टिंग, CamiCloud, NoneHost, SiteGround और मेरा टॉप पिक है होस्टिंगर। मैंने पूरे साल अपने YouTube चैनल पर इस कंपनी को खूब यूज किया है और ये हमेशा अपनी स्पीड के साथ कंसिस्टेंट रहे हैं। इनकी प्राइसिंग अच्छी है, इनकी स्पीड अच्छी है, ये अपने आप टाइम को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, पर ओवरऑल मैं इसे रेकमेंड करने में कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं। अब हम क्लाउड होस्टिंग के बारे में बात करेंगे और मैं इस सेक्शन को थोड़ी और डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा। मैं सभी तरह की वेब होस्टिंग में क्लाउड होस्टिंग रेकमेंड करता हूं। ये काफी अफोर्डेबल होती है, फास्ट भी होती है। चलिए कुछ क्लाउड होस्टिंग कंपनीज को देखते हैं जिन्हें हमने मॉनिटर किया था। सबसे पहले लिक्विड वेब। हाल ही में इस कंपनी का नेक्सस नाम की कंपनी के साथ मर्जर हुआ था।
जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर ये सेम कंपनी ही है, तो अगर आप लिक्विड वेब पर जाते हैं तो आपको नेक्सिस नाम से रेफर किया जाएगा। लिक्विड वेब को एवरेज लोड टाइम 1.31 सेकंड और इनका एवरेज एनुअल अप टाइम 99.99% था। मुझे लिक्विड वेब के प्राइसिंग प्लान पसंद है क्योंकि देखिए ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। बिगिनर से लेकर मिलियन व्यूवर्स पाने वाले लोगों तक ये सभी के लिए है। सबसे आइडियल प्लान डिजाइनर प्लान है जो कि 4 टेराबाइट बैंडविड्थ के साथ 10 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकता है और इसका प्राइस एक महीने के लिए लगभग $50 है। ये फोन सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो कि काफी कूल है। इनके बैक एंड डैशबोर्ड को समझना काफी आसान है और लॉग इन पर आपको सीधे इनवॉइस दिखेंगे। ओवरऑल मुझे इनका डैशबोर्ड पसंद है, ये सिंपल है, इसे फॉलो करना इजी है। मुझे लगता है कि इन्हें नेक्सिस और लिक्विड वेब के बीच में डिफरेंस स्पेसिफाई कर देना चाहिए या वेबसाइट को पूरी तरह से एक ही वेबसाइट में चेंज कर देना चाहिए। अब है WPX होस्टिंग। इसका एवरेज लोड टाइम 892 ms का था और एनुअल अप टाइम 99.85%, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने केवल इनका पिछले 4 महीने का रिकॉर्ड किया है, पर इससे भी आपको इनकी सर्विसेज के बारे में जनरल आइडिया मिल जाएगा। WPX के साथ एक ही ड्रॉबैक है, ये बहुत महंगा है और इसका मंथली प्लान $25 से शुरू होता है और भी ऊपर जाएंगे तो ये $100 पर मंथ तक भी है। इन प्लान्स के बीच में फर्क ये है कि आप कितनी वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक प्लान पर आप 5 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, 35 वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। WPX में स्पेस भी काफी लिमिटेड है और सबसे महंगे प्लान में भी आपको केवल 40 गिग्स मिलती है। इनका बैक एंड और लॉगिन कस्टम मेड में पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। ये कंपनी एवरी डॉग मैटर्स नाम की एक वेबसाइट के साथ जुड़ी है और ये काफी कूल है। ये उन होमलेस डॉग को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए घर ढूंढते हैं। ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे इनका ये काम काफी पसंद है। ओवरऑल देखिए ये एक अच्छा वेब होस्ट है। हालांकि मुझे लगता है कि इनकी स्पेसिफिकेशन प्राइस के हिसाब से थोड़ी कमजोर है, लेकिन स्पीड आपको कॉम्पनसेट कर लेती है। अब है नेम हीरो। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और ऑन एवरेज मेरी वेबसाइट 770 ms में लोड हो जाती है और इसका एनुअल अप टाइम 99.85% है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। मैं इस कंपनी को पर्सनली अपने YouTube चैनल पर और अपने सारे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के लिए रेकमेंड करता हूं और यूजर्स को ये बहुत पसंद है। कुछ सालों पहले ये कंपनी मुझे रैंडमली मिल गई थी जब ये केवल रीसेलर होस्टिंग ही सेल करते थे। अब इन्होंने अपने मॉडल को क्लाउड होस्टिंग में स्विच कर लिया है और ये इनके लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। पर नेम हीरो के बारे में मुझे सबसे ज्यादा इसकी प्राइसिंग पसंद है। ये स्पेशल प्रोमो प्राइसिंग है जो आपको केवल मेरे लिंक के जरिए ही मिलेगी और इसके ओनर ने मुझे ये डिस्काउंट केवल मेरे व्यूवर्स के लिए दिया है। इनका स्टार्टर क्लाउड प्लान लगभग $2.40 का है। इनका बिजनेस क्लाउड प्लान $9 का है। मुझे लगता है कि टर्बो क्लाउड बेस्ट डील है क्योंकि इसमें आपको देखिए नई NVMe स्टोरेज का एक्सेस मिलता है और आप एक महीने में $6 देकर अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। आपको केवल साल में $100 देने हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेट पर मौजूद बेस्ट डील है। इन्होंने अपने बैक एंड और कस्टमर पोर्टल को भी काफी इंप्रूव किया है। अपने डोमेन, प्लान्स और बिलिंग इन्फॉर्मेशन को देखना काफी आसान है। नेम हीरो का सेटअप रिजल्ट भी काफी इजी है। इसमें वर्डप्रेस के लिए एक क्विक इंस्टॉल है। आपको केवल अपने डोमेन पर जाना होता है, क्विक इंस्टॉल प्रेस करना होता है और कुछ ही क्लिक्स में आपकी वेबसाइट जो होती है वो तैयार हो जाती है। इनके पास कई सारे 5 स्टार रिव्यूज भी हैं जो आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएंगे। इसका ओनर रेयान ग्रे कम्युनिटी और अपनी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आप आसानी से इन्हें YouTube पर ढूंढ सकते हैं। ये होस्टिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं। मुझे होस्टिंगर क्लाउड कवर करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी तो मैंने देखिए इसे भी ट्राई किया। होस्टिंगर क्लाउड की स्पीड ऑन एन एवरेज इसका लोड टाइम 1.68 सेकंड्स का है और एवरेज ऑफ टाइम 99.99% है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये रिजल्ट केवल 30 डेज के लिए ही है, पर फिर भी आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। मुझे इनके प्लान पसंद है। यहाँ पर आप जो भी पे करते हैं वो आपको मिलता है। क्लाउड प्रोफेशनल प्लान में आपको 4 CPU 6 GB रैम मिलती है और आप एक महीने में केवल $19 देकर कई सारी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इनका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसकी रिन्यूअल फीस थोड़ी ज्यादा है। मुझे इनका बैक एंड इंटरफेस भी पसंद है। इसे समझना बहुत आसान है, ये बहुत ही क्विक है और अगर आप क्लाउड वेब होस्टिंग में भी नए हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों क्लाउड वेब होस्टिंग के लिए इतना ही और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस लिस्ट में किसे प्रेफर करता हूं तो मैं नेम हीरो ही कहूंगा। देखिए इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, अप टाइम बहुत अच्छा है और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल भी है। मेरे पास मेन हीरो के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब लास्ट में चलिए बात करते हैं दोस्तों मैनेज्ड वेब होस्टिंग के बारे में। मेरे पास मैनेज्ड वेब होस्टिंग करने के लिए देखिए बहुत सारी
रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कई सारे बड़े ब्रांड्स को टेस्ट किया और इसमें क्लाउडवेज और क्लाउडवेज द्वारा ऑफर किए जाने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स भी शामिल थे। मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि अगर आप वेब होस्टिंग में नए हैं तो मैं आपको मैनेज्ड वेब होस्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको अपने खुद के नेम सर्वर पॉइंट करने होंगे, अपनी वेबसाइट माइग्रेट करनी होगी, क्योंकि ये कंपनीज डोमेन नहीं सेल करती। अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप नेम हीरो जैसी किसी कंपनी के साथ जाएं, क्योंकि ये फास्ट है, रिलायबल है। लेकिन अगर आप शेयर्ड होस्टिंग से मैनेज्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये ठीक है। तो चलिए मैनेज्ड वेब होस्टिंग के लिए मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले किंस्टा काफी टाइम से इनका एवरेज लोड टाइम 1.34 सेकंड है और एनुअल अप टाइम 99.99% है। किंस्टा का ड्रॉबैक ये है कि ये इस पूरी लिस्ट का सबसे महंगा वेब होस्टर प्रोवाइडर है। एक महीने में $100 देने पर आप 5 वर्डप्रेस इंस्टॉल होस्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क स्पेस के 30 गिग्स मिलते हैं, लेकिन होस्टिंग इंडस्ट्री में इन्होंने हमेशा अच्छी रेपुटेशन मेंटेन की है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। अब है WP इंजन। ये भी देखिए एक रेपुटेबल वेब होस्टिंग कंपनी है जो कि काफी टाइम से है। WP इंजन का एवरेज लोड टाइम 849 ms है और एनुअल अप टाइम 99.99% है। WP इंजन के 4 अलग अलग प्लान्स है और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इनके प्लान्स के बीच में ज्यादा फर्क समझ नहीं आता है। इस स्पेसिफिक टेस्ट के लिए मैंने मैनेज्ड होस्टिंग यूज की थी। इनका प्लान $25 पर मंथ से शुरू होता है। मुझे लगता है कि ग्रोथ प्लान सबसे अच्छी डील है, जिसमें आप एक महीने में $95 देकर 10 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हैं। अगर आप WP इंजन के साथ जाना चाहते हैं तो पहले मैं इनको कांटेक्ट करके इनके सभी प्लान्स के बीच में डिफरेंस जानना चाहूंगा, ताकि आप अपनी वेबसाइट के लिए सही होस्टिंग चूज कर पाएं। इस टेस्ट का देखिए काफी इंतजार किया है, मुझे ऐसा करने की बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी, तो मैं आपको ये रिजल्ट दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगला है क्लाउडवेज। मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, क्लाउडवेज एक पोर्टल है जिसे यूज करके आप लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर एवरेज यूजर के लिए बहुत टेक्निकल होता है। क्लाउडवेज होस्टिंग मैनेज करने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और आप उस प्रोवाइडर को पिक करते हैं जिस पर आप होस्ट करना चाहते हैं। ये भी नोट करिए कि हमने हर प्रोवाइडर का बेस या लोवेस्ट प्लान परचेज किया है, ताकि हम आपको बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट प्रोवाइड कर पाएं। क्लाउडवेज 5 अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर ऑफर करता है: डिजिटल ओशन, लिनोड, वल्चर, Amazon AWS और गूगल क्लाउड। सबसे पहले मैं हर इंडिविजुअल होस्टिंग प्रोवाइडर पर जाऊंगा और आपको एक टेबल दूंगा, ताकि आप साइड बाय साइड हर होस्टिंग प्रोवाइडर को कंपेयर कर पाएं। एक क्विक नोट, हमारी होस्टिंग मॉनिटर ने केवल पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड किया है, क्योंकि हमने इन्हें रिसेंटली ही ऐड किया है, लेकिन इससे भी आपको इनकी स्पीड और रिलायबिलिटी का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिजिटल ओशन, इसका एवरेज लोड टाइम 664 ms था और 0 डाउन टाइम है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। हमने डिजिटल ओशन प्रीमियम चूज किया था, जो कि CPU को ज्यादा स्पीड के साथ यूज करता है। इनके प्लान भी अच्छी तरह से प्राइस्ड है। अगर आपको $12 पर मंथ जितनी कम अमाउंट में होस्टिंग मिल जाती है, और उनके पास लगभग हर किसी के लिए प्लान्स हैं। इनका बेस प्लान भी देखिए काफी अच्छा है। आपको 25 GB स्टोरेज और 1 TB बैंडविड्थ मिलती है। जब तक आप मंथली रिसोर्सेज खत्म ना कर दें, तब तक आप इन प्लान्स के साथ जितनी चाहे उतनी वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल डिजिटल ओशन काफी अच्छी चॉइस है। अब है लिनोड स्ट्रेंज, पर इन्होंने मेरी लिस्ट पर सबसे बेकार परफॉर्म किया है। इनका एवरेज लोड टाइम 2.9 सेकंड्स था, लेकिन इनका अप टाइम भी 100% था। मुझे समझ नहीं आया कि इनका लोड टाइम इतना ज्यादा कैसे है। हमने वेबसाइट को 3 बार चेक किया, हमारे एंड पर सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। इनके प्लान्स भी डिजिटल ओशन जैसे ही है, इनके स्पेसिफिकेशंस भी लगभग सेम ही है। अब है वल्चर। ये मेरे व्यूवर्स द्वारा सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की गई होस्टिंग कंपनी है और मैं बिल्कुल भी देखिए डिसअपॉइंट नहीं हूँ। इसका लोड टाइम 704 ms है, इसका लोड टाइम 704 ms है और अप टाइम 100% है। इनके रिजल्ट देखिए काफी हद तक डिजिटल ओशन से मिलते हैं। इनकी प्राइसिंग भी डिजिटल ओशन की तरह ही है, एग्जैक्ट सेम प्राइसिंग है। लेकिन यहाँ पर वल्चर के पास एडवांटेज है, क्योंकि ये डिजिटल ओशन के कंपैरिजन में हर प्लान में 50% ज्यादा स्टोरेज ऑफर करते हैं। ओवरऑल देखिए मुझे लगता है कि प्राइसिंग, स्टोरेज, बैंडविड्थ, वल्चर एक अमेजिंग डील है। अब है Amazon AWS। इसका एवरेज लोड टाइम 1.46 सेकंड्स है और पिछले 4 महीनों में इनका अप टाइम 100% है। Amazon का यही ड्रॉबैक है कि ये बाकी प्लान्स की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन इनके टॉप प्लान्स में सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं। मुझे लगता है कि ये एक ओवरकिल है, ये सबके लिए नहीं है। सॉलिड वेब होस्टिंग में Amazon AWS की रेपुटेशन अच्छी है, पर मुझे लगता है कि वल्चर या डिजिटल ओशन के साथ आपको बेहतर प्राइसेस मिल सकते हैं। लास्ट, गूगल क्लाउड। गूगल का एवरेज लोड टाइम 1.58 सेकंड्स का है। इनका भी अप टाइम 100% है। गूगल क्लाउड की प्राइसिंग ये थोड़ी ज्यादा महंगी है। पर्सनली देखिए मैं कभी भी गूगल क्लाउड का फैन नहीं रहा हूं।
मुझे लगता है कि आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकती है। इसका रिजल्ट खराब नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो ये 5 होस्टिंगर प्रोवाइडर थे दोस्तों, जिन्हें मैंने क्लाउडवेज के साथ मॉनिटर किया था। मुझे लगता है कि ये सभी काफी अच्छे हैं, क्योंकि इन सभी का 100% अप टाइम है, पर इनके प्राइसेस और स्पीड में डिफरेंस है। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्लियर विनर डिजिटल ओशन और वल्चर है। इनका प्राइस अफोर्डेबल है, स्पीड बढ़िया है, स्टोरेज रीजनेबल है और बैंडविड्थ भी अच्छी है, जिसकी वजह से ये किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक आइडियल चॉइस है। इन सभी होस्टिंग प्लान्स के लिए हमारे पास नीचे डिस्क्रिप्शन में 20% डिस्काउंट है, और अगर आप हमारा लिंक यूज करते हैं तो हमें आपके लिए इस तरह के फ्री वेब होस्टिंग टेस्ट करने में मदद मिलती है। इन 5 वेब होस्टिंग प्रोवाइडर में मैं जिस रिकमेंड करता हूँ कि आप उसके लिए तैयार हैं, वो वल्चर है। इसकी स्पीड बहुत बढ़िया है और अप टाइम और भी अच्छा है। इसमें आपको एक अच्छी स्टोरेज मिलती है। बेसिकली देखिए, बहुत ही अच्छी चॉइस है, और डिजिटल ओशन भी इक्वली अच्छा था। तो मुझे लगता है कि इन्हें भी बेस्ट रनर अप का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर मिली सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं और हम अपनी ह्यूमन आई से कभी भी इस डिफरेंस को नहीं पहचान सकते। चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि मैं किन होस्टिंग कंपनीज को रेकमेंड करता हूँ। अगर आपका बजट देखिए बहुत कम है तो मैं होस्टिंगर के साथ शेयर्ड होस्टिंग प्रेफर करूंगा। अगर आप बजट के साथ फास्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो मैं कहूंगा नेम हीरो। इन्हें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी रेकमेंड करता हूं। अगर आप मैनेज्ड होस्टिंग के साथ जाना चाहते हैं तो मैं क्लाउडवेज में वल्चर हाई फ्रीक्वेंसी प्लान या डिजिटल ओशन प्लान के साथ जाना चाहूंगा। ये इस साल बेस्ट वेब होस्टिंग के लिए मेरे टॉप पिक्स थे। मेरे पास क्लाउडवेज के लिए भी एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड डेरिल क्यूट करेंगे तो आप किसी भी वेब होस्टिंग पैकेज को खरीदने पर चेकआउट के दौरान 20% सेव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 साल का समय लगा है, और मैं चाहता था कि इस वीडियो के लिए बिहाइंड द सीन जैसा भी कुछ हो। मुझे वेबसाइट को लगातार कैशे करने के लिए किसी को पे करना पड़ता था। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं आप लोगों के टेस्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपसे कोई वेब रिजल्ट के बारे में पूछे और अगर वो श्योर ना हो तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस इंसान ने अब तक सबको टेस्ट किया है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है डेरिल विल्सन और मैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।